द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 8वां अध्याय। विभिन्न तीर्थों में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महाभाग देव, आप पर अपर, भूत और भविष्य की ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः बताइए गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं। श्री नारद जी बोले, मिथिलेश्वर, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है वही गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग ना हो। मानद जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं उनका मैं वर्णन करूँगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जिह्वा और ललिता सरोवर कपोल है। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर कर्णांत भाग है। मिथिलेश्वर, जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादिनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है और उष्णीश तीर्थ को उनका कटि प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदम्ब खंड हृदय स्थल में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह उन महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं। पुच्छ कुंड में पूंछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। मैथिल, इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए हैं जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो नर श्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्री हरि के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ है और पुलस्त्य मुनि के तेज से इस व्रजमंडल में उसका शुभागमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। और यहीं पर ये गिरिराज खंड का 8वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।